लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी गुरु। पटना में बैठक के बाद विपक्षी दलों के एकता की गाड़ी कहां तक आगे बढ़ेगी, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि ये बैठक विपक्षी दलों के एकजुट बड़े समूह के एकजुट होने की इच्छा को दर्शाती है, लेकिन क्या वोटर को अपने पाले में लाने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पटना में बैठक के बाद विपक्षी दलों के एकता की गाड़ी कहां तक आगे बढ़ेगी, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि ये बैठक विपक्षी दलों के एक बड़े समूह के एकजुट होने की इच्छा को दर्शाती है। इच्छा के बावजूद उनके एक साथ बने रहने और फैसले पर सहमति अभी दूर नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है कि विपक्षी दलों का ऐसा ही हाल साल 2019 में भी हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष कर्नाटक में एकजुट था। इसके बावजूद भी बीजेपी ने दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। ऐसे में विपक्ष को ये बात समझनी होगी कि बात सिर्फ गठबंधन से नहीं बनेगी, विपक्षी दलों को मतदाता के दिल की बात भी जाननी होगी। वोटरों के मन में जो असंतोष है उसका पता लगाना होगा। आखिरकार चुनाव में वोट तो मतदाता को ही करना होगा। चुनावी अंक गणित पर आधारित गठबंधन का इतिहास असफल होने का अधिक चांस बना हुआ है। 1971 की चुनाव में संयुक्त भारत विरोधी विपक्ष को करिश्माई इंदिरा गांधी ने लोक लुभावन गरीब समर्थक अभियान के माध्यम से आसानी से किनारे कर दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में एक नया सबक दिया। कागज पर उत्तर प्रदेश एसपी बीएसपी आरएलडी और कर्नाटक कांग्रेस जेडीएस में विपक्षी गठबंधन अजय दिखाई दिए। इसके बावजूद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की। इसके विपरीत बीजेपी को तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबलों में अधिक संघर्ष करना पड़ा। पिछले 3 दशक में राजनीति काफी बदली है। इस दौरान वोटरों का मिजाज भी बदला है। पिछले कुछ समय में बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी से लेकर वाईएसआरसीपी का उदय इसकी मिसाल है। इनकी सफलता जातीय गठबंधन से अलग एक नेता के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ऐसे में 2024 के लिए विपक्षी दलों को रणनीति पर नई तरीके से सोचने की जरूरत है। डिजिटल क्रांति के दौर में सूचनाओं से लेकर घटनाओं की जानकारी निचले वर्ग तक भी पहुंचती है। पहले ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों के वोटिंग का पैटर्न की एक वजह इसे माना जाता है। सूचनाओं के बढ़ने के बाद ये पैटर्न बदला है। नई तरह के इस वोटिंग पैटर्न में जातिगत पहचान के संकीर्ण दायरे से परे एक छत्र राजनीति गठबंधन बनाने में मदद की। नवीनतम लोक नीति सर्वेक्षण ने विपक्ष के लिए कुछ उम्मीद की किरण जगाई है। सर्वे में केवल 35% लोगों ने 4 वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार का दावा किया है। वहीं 57% का मानना है कि सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। नए मिडिल क्लास वोटरों में भी बेचैनी बढ़ी है। 57% उत्तरदाताओं ने भी गरीबों के लिए आय सहायता सब्सिडी को आवश्यक बताया है। विपक्ष को एक साझा राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता है जो इस आर्थिक मोहभंग को पकड़ सके। ऐसे में उसे विपक्ष की एकता के पुराने बदनाम फॉर्मूले से बचना होगा। अब देखना और समझना होगा 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष जो लामबंद हो रहा है उसमें कितनी ताकत होगी। अब देखना और समझना होगा विपक्ष वोटरों को अपने पाले में लाने में कितना कामयाब हो पाता है या नहीं। क्या गठबंधन होने से ही 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव विपक्ष जीत पाएगा या नहीं, ये ऐसे तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हर कोई उनका उत्तर जानना चाहता है। अब देखना और समझना होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कौन करेगा।